हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रोज कहानी के मुख्य वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2027 के बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आइए बारीकी से सारे क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, रोज कहानी की नायिका कौन है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो पता होगा आपको कि यह एक महिला के कठिन जीवन का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो रोज कहानी की जो नायिका है हमारी वो मालती है। फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोज इनमें से क्या है। यानी कि पूछा जा रहा है जो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी जो है रोज चैप्टर को लिखे थे, तो रोज जो है वो एक प्रकार का क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या आलोचना है। तो रोज जो है हमारा वो एक प्रकार का कहानी है जो कि उस दीन महिला मालती के और उसके पति का जो जीवन कठिन जीवन था उसको यहाँ पे इस कहानी में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगय किस वाद से संबंध रखते थे। यानी कि जो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी जो थे उनका रचना किस चीज से जुड़ा हुआ था, तो प्रयोगवाद से जुड़ा हुआ था। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो चूंकि हम आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अगय जी के बारे में, तो ये जो रचना है हमारा नदी का द्वीप वो भी हमारा अगय जी के द्वारा लिखा गया है। सारा का सारा हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखे हैं जो कि आपको 2015 से 26 तक के बोर्ड पेपर में कभी ना कभी पूछा गया है। उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में रिपीटेड किए हैं। कौन सी पुस्तक अगय जी की है, तो अभी ऊपर में देखे थे कि एक पुस्तक का नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पुस्तक कौन सा ऐसा है जो अगय जी लिखे थे। तो पुस्तक जो हमारा हरी घास पर छनबर जो है वो अगय जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चैप्टर को बारीकी से पढ़े ताकि किसी भी ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह जो पंक्ति है वो किस चैप्टर से लिया गया है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चूंकि हम अभी रोज कहानी को पढ़ रहे हैं तो ये जो हमारा पंक्ति है वो हमारा रोज चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो ये जो हमारा उक्ति है, जैसे अभी आप ऊपर के क्वेश्चन में देखे थे कि कुछ पंक्ति दिया गया था और पूछा गया था कि कौन से पाठ से है, तो उसी तरह 7वां क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्ति है 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए वो किस चैप्टर का है। तो हमारा रोज जो कहानी है अगय जी के द्वारा लिखा गया उसी से यह पंक्ति लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वामता शब्द का अर्थ क्या है। तो वामता शब्द का जो अर्थ है हमारा वो विपरीतता है, यानी किसी के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषमय शब्द का क्या अर्थ है। तो विषमय जो शब्द है उसका जो अर्थ हो जाएगा हमारा अचरज, यानी कोई भी चीज को देखकर अचानक से चौंक जाना, अचरज में पड़ जाना, वही हमारा विषमय शब्द का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगय की माँ का नाम क्या था। तो अगय जी जो हमारे थे, जो इस चैप्टर के लेखक है, उनकी माँ का नाम वयंती देवी था। 10 का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वयंती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकथय शब्द का अर्थ बताए। अकथय, अकथय कहने का तात्पर्य जिसे कहा न जा सके उसको अकथय कहा जाता है, यानी कि जो कहा न जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगय जी का जन्म कब हुआ था। तो हमारा सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अगय जी का जन्म कब हुआ था। तो अगय जी का जो जन्म है वो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगय का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो हमारे चैप्टर के राइटर है अगय जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है वहीं अगय का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगय जी का निधन कब हुआ था। अभी अभी आपको जन्म बताए हैं कि 7 अप्रैल 1911 को हुआ था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनका निधन कब हुआ था। तो 4 अप्रैल 1987 को जो है उनका निधन हुआ था। रोज शीर्षक कहानी के कथाकार बताए।
रोज शीर्षक कहानी के जो कथाकार है वो हमारे अगय जी है। बार बार इनका नाम का चर्चा किया है, तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? शुरू में ही आपको बताया था कि अगय जी जो है वो मालती के जीवन को इस कहानी में वर्णित किए हैं। तो पूछा जा रहा है कि लेखक मालती से कितने समय बाद मिलने आए थे? तो जो 4 वर्ष बाद मिलने आए थे, यानी कि 4 साल बाद मिलने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगय जी की कौन सी कहानी ग्रेगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो हमारा यही जो रोज कहानी है वही ग्रेगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती जो इस कहानी की प्रमुख नायिका है, उनकी जो पति है उसका नाम महेश्वर है। 18 का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो अगय जी ने जो घर पे अपने हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम आनंद बंधु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो अगय जी की जो पहली कहानी है वो पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। अगय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो अगय जी जो है वो 10 वर्ष के मात्र थे तब से वो कविता लिखना प्रारंभ किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक जो एक पत्रिका है उसका जो संपादक है वो हमारे अगय जी हैं। 22 का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें अगय का नाटक कौन है? तो इन सारे 4 में से अगय जी के द्वारा कौन सा लिखा गया है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगय जी जो है वो उत्तर प्रियदर्शी नामक नाटक संग्रह के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो अगय जी जो थे हमारे, उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कितनी नावों में कितनी बार जो उनका रचना है उसके लिए उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख हुआ है? तो अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको बताए थे कि ग्रेगीन शीर्षक सो जो है अगय जी का रोज कहानी पूरा फेमस है हिंदी साहित्य में। ये था हमारा मोस्ट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, और नेक्स्ट कौन से बुक से हम आपको ऑब्जेक्टिव लाए ये कमेंट में बताएं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। गुड बाय।